हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपनी सर्जरी की बात बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो शरीर के किस पार्ट की सर्जरी कराने वाले हैं। अब जब अमिताभ ने अपनी सर्जरी करवा ली है, तो उन्होंने अपने फैंस को ये जानकारी भी दे दी है। जी हाँ, सुपरस्टार ने एक पोस्ट में बताया कि आंख की सर्जरी हो गई है और अब वो आराम कर रहे हैं। लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने इमोशनल पोस्ट में लिखा कि मैं दृष्टिहीन जरूर हो गया हूँ, लेकिन दिशाहीन नहीं हूँ। अमिताभ बच्चन ने लिखा, हूँ दृष्टिहीन पर दिशाहीन नहीं हूँ, मैं हूँ सुविधाहीन, असुविधाहीन नहीं हूँ मैं। सहलाने वालों की मृदु है संगत, बहलाने वाले सब यहाँ सुसज्जित। स्वस्थ रहने का प्यार मिला, हृदय प्रफुल्लित, आभार खिला। अमिताभ ने आगे लिखा, कुछ क्षण के लिए हूँ मैं। अमिताभ ने आगे कहा, प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का शुक्रिया। इसके साथ ही उन्होंने मोनोक्रोम फोटो शेयर की है, जिसमें उन्हें सफेद चश्मा लगाए देखा जा सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमिताभ बच्चन की आंखों की रोशनी अब खत्म हो चुकी है और अब अमिताभ बच्चन को किसी के सहारे की जरूरत पड़ गई है। यूं कहे कि 78 साल के अमिताभ को अब आराम की ही जरूरत है। उन्हें अब बिस्तर पर ही लेटा देखा जा रहा है। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने लिखा था, मेरे स्वास्थ्य के लिए आप सभी की चिंताओं और प्रार्थनाओं हेतु आभार। इसके आगे अमिताभ ने लिखा, इस उम्र में आंखों की सर्जरी नाजुक होती है और इसे सटीक रूप से देखभाल की जरूरत होती है। सबसे जरूरी और अहम काम किया जा चुका है और उम्मीद है कि बाकी भी सब अच्छा ही होगा। दृष्टि और उसकी रिकवरी धीमी और कठिन है, इसलिए अगर टाइपिंग की गलतियां हैं तो उन्हें माफ कर देना। मतलब अमिताभ ने यह भी लिखा कि अब मेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, इसलिए अगर कुछ लिखने में गलत हो गया हो तो माफ कर देना। इसके साथ ही अमिताभ ने अपने ब्लॉग में क्रिकेट से जुड़ा एक बेहतरीन उदाहरण देते हुए भी अपनी आंखों का हाल बयां किया है। याद दिला दें कि अमिताभ की सर्जरी को लेकर फैंस काफी चिंता में थे और अमिताभ के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। बता दें, अमिताभ बच्चन ने मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई है, तो अमिताभ बच्चन को लेकर आप भी प्रार्थनाएं करें और उनके स्वास्थ्य को लेकर दुआ करें। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने देश भर को हिलाकर रख दिया। सही सलामत अमिताभ बच्चन पर फिर से आफत टूट पड़ी। यूं कहे कि ये साल भी अमिताभ बच्चन के लिए अच्छा नहीं गुजर रहा है। बीते कुछ महीने पहले ही न केवल अमिताभ बच्चन के ऊपर बल्कि उनके पूरे परिवार पर खतरनाक बीमारी ने हमला बोला था। पूरा परिवार खतरनाक बीमारी को मात देकर राहत की सांस ले रहा था कि फिर से अमिताभ बच्चन की खुशियों को नजर लग गई और हड़बड़ी में फिर से अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल पहुंचना पड़ गया। अब की बार बहुत सीरियस मामला बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार अमिताभ बच्चन को सर्जरी की जरूरत पड़ गई है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनकी सर्जरी होने वाली है। मतलब अमिताभ बच्चन की हालत ज्यादा ही खस्ता है, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ रही है। हम आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर क्या लिखा कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। इस वक्त अमिताभ बच्चन का वो ट्वीट खूब सुर्खियों में है। फैंस में अफरा तफरी मची हुई है। लोग अमिताभ बच्चन के लिए दुआएं कर रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बिगड़ती सेहत की जानकारी दी थी। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा कि मेडिकल कंडीशन की वजह से सर्जरी हो सकती है, वो इससे ज्यादा कुछ और नहीं कह सकते। अमिताभ बच्चन के इस ब्लॉग को देखकर फैंस के बीच अफरा तफरी तो तभी मच गई थी, और उसके बाद जब अमिताभ बच्चन ने लगातार 1-2 ट्वीट किए, अब तो फैंस बुरी तरह घबरा रहे हैं। हालांकि ये सर्जरी किस तरह की है, अमिताभ बच्चन ने इस बात का खुलासा नहीं किया है। अमिताभ बच्चन के फैंस सर्जरी का नाम सुनते ही घबरा गए। अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। इस ब्लॉग को लिखने के बाद अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट और किया। इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने क्वेश्चन मार्क बनाया है। अपने दूसरे ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने लिखा, कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, कुछ काटने पर सुधरने वाला है। जीवन काल का कल है ये, कल की पता चलेगा कैसे रहे वो। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन की पहली बार तबीयत नहीं खराब हुई है। पिछले साल भी अमिताभ बच्चन बुरी कंडीशन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए थे और अक्सर अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ती रहती है। वो अपने फैंस को अपनी सेहत की जानकारी भी देते रहते हैं। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. I am wanting to talk to all the doctors, nurses,
and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आपका स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब रेखा को लेकर भी बुरी खबर सामने आई है। इस खतरनाक बीमारी के चलते रेखा का बंगला सी स्प्रिंग्स को सील कर दिया गया और रेखा को भी जांच के आदेश दिए गए। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं रेखा भी इस बीमारी की चपेट में न आ जाए। दरअसल रेखा के बंगले की सुरक्षा करने वाले 2 सुरक्षा कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन दोनों मरीजों में से एक गार्ड पहले ही इस बीमारी की चपेट में आ चुका था और अब दूसरा गार्ड भी इस बीमारी की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद बीएमसी ने रेखा का पूरा बंगला सील करके बाहर रहने वाले लोगों को जांच के आदेश दिए। अधिकारी ने बताया कि रेखा ने कहा है कि वो खुद ही टेस्ट करवा लेंगी और रिपोर्ट आने पर बीएमसी को सौंप देंगी।